इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हर हर महादेव दोस्तों हम लोग हमेशा ईश्वर से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। कोई सफलता चाहता है, कोई संतान चाहता है, तो वहीं कोई अपना प्यार पाना चाहता है। हर कोई भगवान से कुछ न कुछ जरूर चाहता है, लेकिन हमें भी यह पता होना चाहिए कि आखिर ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है, अच्छा या बुरा, किसी न किसी कारण के लिए जरूर होता है। आपने महाभारत या रामायण में तो जरूर देखा होगा कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत पहले से ही तय होता है। एग्जाम्पल के लिए आप महाभारत में कौरवों और पांडवों का युद्ध ही देख लो। कौरवों के पास न जाने कितने शक्तिशाली महान योद्धा थे, लेकिन फिर भी वो हार गए, क्योंकि पांडवों के पास हर योद्धा का कुछ न कुछ तोड़ जरूर था। नियति ने पहले से ही जो भी अधर्म के साथ खड़ा था, उसकी कुछ न कुछ कमजोरी जरूर बना रखी थी। चाहे कर्ण को श्राप मिला हुआ था कि सबसे जरूरी समय पर वह अपने गुरु से प्राप्त हुआ ज्ञान भूल जाएगा, या चाहे भीष्म पितामह ने स्त्री पर शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था और दुर्योधन का पूरा शरीर ब्रज का नहीं बन पाया था। अगर ईश्वर ने किसी को वरदान दिया और उसने उस वरदान का गलत उपयोग किया, तो उसके लिए भी किसी न किसी रूप में ऐसा हल जरूर निकाला कि जिससे उसका अंत हो गया। दोस्तों, इन सब चीजों से आपको समझ आ रहा होगा कि जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी रीजन से जरूर होता है। एक बार आप अपने उस अतीत को याद करो जब आपके साथ बुरा हुआ था, आपको निराशा मिली थी। अब आप उस पल को याद करो जब वही निराशा आपके कुछ न कुछ काम जरूर आई। जो भी व्यक्ति इन सभी चीजों को नोटिस करता है, वो ईश्वर द्वारा ली गई पीड़ा को भी हंसी हंसी स्वीकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ किसी न किसी रीजन से हो रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हो, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि ईश्वर आपको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो। आपके धैर्य की परीक्षा लेकर आपने जितना सोचा हो उससे भी ज्यादा देना चाहते हो। वो कहते हैं ना, अगर नियति कुछ अच्छा देना चाहती है तो उससे पहले सबको आजमाती जरूर है। तो बस आपको सिर्फ खुद पर विश्वास रखना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार फल नहीं मिल रहा है, बहुत मेहनत करने पर भी सिर्फ निराशा ही मिल रही है, तो फिर भी मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के हाथ में होता है सिर्फ कर्म करना। उस कर्म का फल उसके हाथ में नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य भविष्य को नहीं देख सकता, इसलिए वो ईश्वर की लीला को नहीं समझ पाता है और ना ही यह जान पाता है कि उसे कब और कहां कितना फल प्राप्त होने वाला है। लेकिन जिस दिन उसे उसके कर्मों का सही परिणाम मिलता है, उसे जरूर समझ में आता है कि उसके साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वह होना कितना जरूरी था। उस फल को प्राप्त करने के लिए इन परिस्थितियों से गुजरना बहुत जरूरी था। इंसान को अपने अच्छे कर्म हमेशा करते रहने चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है तो वहीं किसी को देरी से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देना चाहिए कि उसके कर्मों का फल क्या होगा, या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेंगे या नहीं। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को उसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए और किसी भी कार्य को चिंता मुक्त होकर शुरू करना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, आप उसे दिल पर मत लगाओ, बस ईश्वर पर विश्वास करो और खुद को हमेशा शांत रखने की कोशिश करो।
फिर देखो क्या कमाल होता है। आपके साथ कितना भी बुरा हो, बस हिम्मत कभी मत हारना और खुद को कभी मत बदलने देना। कुछ लोग होते हैं ना, अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो भी सबका बुरा ही चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बनना है दोस्त। आपको हमेशा सबका अच्छा ही सोचना चाहिए। ऐसा करते रहोगे तो यकीन मानो दोस्त, आपका दिमाग सिर्फ सकारात्मक चीजों को ही सोचता है और आपके जीवन में बहुत बदलाव आना शुरू हो जाता है। इस दुनिया में कोई भी पराया नहीं होता है दोस्त। जब भगवान ने ये दुनिया एक बनाई है तो सभी लोग भगवान के अपने हैं और हम सभी भी एक दूसरे के अपने हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।